सो गाइस चीजें शुरू कर लेते हैं द हॉल ऑफ फेमर रिकीशी से, जहां एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सोलो सिकोवा अपने काम में मास्टर होते जा रहे हैं। रोमन रेंस के चले जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने ब्लड लाइन 2.0 को संभाला, खुद अकेली चीजों को हैंडल किया उन्होंने और हेड ऑफ द टेबल बने बैठे हैं। जब तक रोमन नहीं आते सब कुछ रेलेवेंट बनाया हुआ है सोलो सिकोवा ने। सो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो अब रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा मैच होना बनता ही बनता है। मे बी समर स्लैम में या फिर किसी बड़े इवेंट में, हो सकता है रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि अगर फैंस इसे देखना चाहते हैं तो ये मैच बहुत सारा पैसा बना के जरूर लेके आएगा। और इतना कहकर रिकीशी देखो शांत हो गए। और गाइस ट्रस्ट मी, हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस मैच को सोचे जा रही है। जब से सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस एक दूसरे के सामने आए, जब से ब्लड लाइन बनी है, सबके मन में ये मैच कहीं ना कहीं घर करके बैठा है कि एक ना एक दिन हमें ये मैच जरूर देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं WWE भी इसको बैक स्टेज में जरूर प्लान कर रही होगी। बाकी आप वीडियो को एंड तक पूरे देखते जाओ, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल इसके बाद अगर किसी को डाउट है ना कि रिकोशी का क्या होगा, वो जा रहे हैं WWE में या फिर आ रहे हैं वापस, तो इस मंडे नाइट रॉ देखने के बाद सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि एक तो ब्रॉन ब्रेकर से पिट गए वो इतने बुरी तरीके से, उन्हें हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ा, इसलिए तो WWE ने वो सिनेरियो दिखाया। मतलब साफ है कि WWE ने रिकोशी को एक सेंड ऑफ दे दिया भाई अपनी तरफ से, अपनी स्टाइल में, कि देखो भैया हमारे पास इतना ही था आपके लिए करने के लिए। एंड शायद अब यहाँ से रिकोशी धीरे धीरे करके भुला दिए जाएंगे WWE में, सिर्फ उनकी वाइफ समांटा ही हमें देखने को मिलेगी। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है नेक्स्ट। अगर आप मनी इन द बैंक 2024 का वेट कर रहे हो तो चलो मैं आपको जरा सा खुश कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही क्लैश एट द कासल एंड होगा ना, उसी के नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से ही इसके क्वालिफायर मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जो ऑब्वियसली जेउसो ने एटलीस्ट खुद को तो ऑफिशियल कर दिया है, तो मैच वो लड़े या ना लड़े क्वालिफायर वाला, भाई वो तो मनी इन द बैंक में जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का नाम सबके सर चढ़कर बोल रहा है ऑडियंस के ऊपर। तो लेकिन बाकी देखते जब क्वालिफायर मैच होंगे तो कौन कौन सा बंदा इस एपिक मैच को ज्वाइन करने वाला है। भाई मेरा तो ये फेवरेट पेपर व्यू है, तो मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या मन है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। इसके बाद अभी लास्ट मंडे नाइट रॉ पर एक रियल लाइफ इंसिडेंट हो गया, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि कैसे मैच जीतने के लिए शेना बेजलर ने अपना कैरेफूड क्लच लगा दिया था एल्बा फायर के ऊपर, और उसके बाद रेफरी को अचानक से मैच रुकवाना पड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उसके बारे में देखो कुछ न्यूज आ गई है कि देखो मैच जीतने के लिए शेना बेजलर इतनी ज्यादा पंप अप थी ना कि उन्होंने रियल लाइफ प्रेशर लगा दिया उनकी नेक पर, जिसकी वजह से एल्बा की सांस रुक गई और उन्हें दिक्कत होने लगी सांस लेने में, और एट लास्ट वो बेहोश ही हो गई। एंड इसीलिए उस मैच को उस तरीके से रोक देना पड़ा। बाकी हाँ, जीतना तो शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क नहीं था, लेकिन शायद एंडिंग इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। अब देखते हैं कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए होंगे शेना बेजलर ने, क्योंकि WWE उनको ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। पूछेगी तो जरूर भाई इतना जोश किस बात का आ गया आपके ऊपर। इन दी है लास्ट मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज में जब ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस एक दूसरे से मिले थे, तो शेमस ने कहा था कि मैकिंटायर काफी टाइम से हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करी, बट हाँ अब हम चाहते कि आप हम सबको घर ले चलो एंड इस सैटरडे तुम्हें इतिहास बनाने का मौका मिलेगा। तो मैकिंटायर कहते हैं कि देखो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी वहां आना है और तुम सबको बताओ कि तुम कौन हो, तुम केल्टिक वॉरियर हो। तो शेमस कहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ही मनी इन द बैंक भी तो जीतने वाला हूँ लडविग काइजर को मजा चखा के। तो मैकिंटायर कहते हैं कि इसका मतलब मैं क्या समझूं। तो शेमस कहते हैं तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, मैं मनी इन द बैंक विनर हूँ, और हम बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर डिलीवर कर सकते हैं। फिर दोनों एक अंडरस्टूड वाली स्माइल एक दूसरे को देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना मैकिंटायर चैंपियन है और शेमस मनी इन द बैंक विनर। आपको लगता है जब शेमस कैश इन करेंगे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर तो एक अनोखा सा सीन क्रिएट हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।